अस्सलाम वालेकुम। राइट अ क्लास मार्क्स विद 3 डेटा मेंबर्स टू स्टोर 3 मार्क्स। एक मार्क्स के नाम से आपने एक क्लास बनानी है कि जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे जो कि 3 डिफरेंट मार्क्स को अपने अंदर स्टोर कर रहे होंगे। देन राइट 3 मेंबर फंक्शंस। 3 उसके अंदर फंक्शन बनाने हैं। पहला फंक्शन इनपुट होगा कि जो इनपुट करेगा मार्क्स को। दूसरा फंक्शन सम के नाम से होगा जो कैलकुलेट करने के बाद सम को रिटर्न करेगा। और तीसरा फंक्शन एवरेज होगा जो कि कैलकुलेट करेगा एवरेज को और फिर उसको रिटर्न करेगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको पता है कि आप सबसे पहले क्लास बनाते हैं और उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। और फिर नीचे आप मेन का फंक्शन बनाते हैं। तो ये तो बेसिक कोड था। आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 वेरिएबल्स हमें बनाने का कहा गया है। तो हम प्राइवेट के अंदर आपको पता है जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो आते हैं इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बना लिए। अब इसके लिए एक मैंने फंक्शन बनाना है इनपुट के लिए, वॉइड इन। और इसके अंदर मैं एंटर करवाऊंगा 3 नंबर्स। आई सेड एंटर 3 मार्क्स। ओके। और फिर मैं सी इन करवा लूंगा एक साथ ही ए बी एंड सी। उसके बाद मुझे 2 और फंक्शंस बनाने हैं। पहला फंक्शन जो होगा वो मुझे सम को रिटर्न करेगा और आपको पता है जो रिटर्न है वो डेटा टाइप वॉइड नहीं होती। तो यहाँ पर सम चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो हम इसकी डेटा टाइप लेने जा रहे हैं इंटीजर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो ए एंटर करेगा यूज़र बी यूज़र सी एंटर करेगा, हम इनको ऐड करेंगे और फिर इसको रिटर्न करवा देंगे। फिर इसी तरह से एक और फंक्शन है जो कि एवरेज होगा। ये क्या करेगा, ये उसी तरह से ऐड करेगा ए को, इसमें बी ऐड करेगा, इसमें सी ऐड करेगा और इसको डिवाइड कर देगा ये 3, क्योंकि 3 के ऊपर। और हम 3.0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप हम रखने जा रहे हैं फ्लोट, क्योंकि एवरेज डेसिमल वैल्यूज में होती है। तो इस तरह से हमने 3 फंक्शन बनाए और अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन फंक्शन में जाके मार्क्स, और मैंने एम के नाम से बनाया। तो सबसे पहले मैं इसमें इनपुट करवाऊंगा। तो एम डॉट जैसे ही किया इसके तमाम पब्लिक फंक्शंस आ गए। तो ये इनपुट का फंक्शन मैं पहले कॉल करूंगा। फिर उसके बाद ये मुझे देगा रिटर्न, इसने मुझे करना है सम और एवरेज। तो जो रिटर्न टाइप होती है जाहिर है उसके लिए फिर हमें मेन फंक्शन के अंदर हमें इसके लिए 2 वेरिएबल्स चाहिए। एक मैंने करवाया इंट एस और दूसरा मैंने बना लिया फ्लोट ए वी। ठीक है। जो इंट एस है ये मेरा सम के लिए और मैं एम डॉट सम यहाँ पर कॉल करूँगा। और जो मेरा है ए वी है इसके अंदर मैं एवरेज कॉल करूँगा। ठीक है। और चूंकि वो रिटर्न टाइप थी तो यहाँ पर हमें उसको सी आउट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैसेज देंगे कि सी आउट सम इज इक्वल टू, एंड देन हम एस को कॉल करेंगे क्योंकि हमने वो वैल्यू एस में स्टोर की हुई है, और एंड पे एंड एल। और फिर हम दूसरी लाइन में सी आउट और यहाँ पर हम एवरेज को प्रिंट करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू एंड ए वी के नाम से हमने वेरिएबल लिया और लास्ट में एंड एल। इसको रन करते हैं। मैं एंटर करने जा रहा हूँ 11 12 एंड 13, 3 नंबर्स 11 12 एंड 13। और सम इसका 36 है और मुझे इसका रिटर्न कुछ भी नहीं आया। आए देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पर अगर हम वापस जाएं फ्लोट के फंक्शन के अंदर जो क्लास में हमने बताया था तो वहाँ पर हमने रिटर्न टाइप करना भूल गए थे। अब इसको दोबारा से चलाते हैं। दोबारा से इसको प्ले किया 11 12 13 36 का 3, फिर डिवाइड हुआ तो एवरेज 12 आ गए। दोबारा से रन करें 11 12 एंड 14 एंड 12.33 इज द एवरेज मार्क। सो इस तरह से हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने 3 फंक्शंस बनाए, 3 वेरिएबल्स बनाए जो कि प्राइवेट वेरिएबल्स थे। उनका हमने एक पब्लिक फंक्शन n के थ्रू हमने इनपुट करवाया और फिर हमने 2 और फंक्शंस बनाए, एक सम का और दूसरा रिटर्न एवरेज का। तो सम के अंदर हमने उसको ऐड करके रिटर्न करवा दिया और फ्लोट के एवरेज का फंक्शन बनाया जिसमें हमने उनको ऐड करके 3 पे डिवाइड करके उसकी एवरेज ली। थैंक यू।